नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 77। इससे पहले हमने पढ़े एफोरिज्म नंबर बाकी के, जिसमें कि हैनीमैन सर ने एक्यूट डिजीज़ के बारे में बताया और हम क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ रहे हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ में भी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस मतलब हम पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ इन द सेंस कि किसको क्रॉनिक डिजीज़ हम असली में कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो इससे पहले हमने आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ देखी, जो कि क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ एक तरह से है नहीं, वो किसी मियाज़्म के अकॉर्डिंग नहीं होती है, जो कि क्या है कि जो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीरोइक या एक्स्ट्रा जो मेडिकामेंट यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में, जिसके द्वारा जो डिज़ीज़ डेवलप होती है उसे हमने आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ कहा। इसी तरह से आगे के एफोरिज्म है 77, जिसमें हैनीमैन सर सूडो क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं कि ये क्या है सूडो क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, अभी हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ हमने देखी और आज हम देखेंगे सूडो क्रॉनिक डिजीज़ कि इसको हम ऐसा समझते हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज़ जैसी है, लेकिन ये इसको हम क्रॉनिक डिजीज़ के क्लासिफिकेशन में नहीं रखेंगे। ये क्रॉनिक डिजीज़ नहीं कहला के सूडो क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती है। चलिए देखते हैं। The name of chronic disease does not apply to those which are produced by constant exposure to avoidable noxious influences, by indulgence in habitual excess in eating, drinking, and various kinds of health-destroying debaucheries, nor to those diseases which result from constant want of necessities of life, unhealthy dwellings, particularly in marshy localities, disease peculiar to the inhabitants of cellars or other confined places suffering from want of fresh air and exercise, nor those which are the result of overtaxed body and mind, or continued mortification and trouble, etc. Provided there is no other chronic miasm pervading the organism, unhealthy conditions like the above will vanish of their own accord under an improved mode of living, and they do not deserve the name of chronic disease. हैनीमैन सर ने कुछ ही पैरा में, कुछ ही लाइंस में इस डिजीज को डिस्क्राइब कर दिया, बट इसको समझने में हमें टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी डिजीजेस को हम क्रॉनिक डिजीज नहीं कहेंगे जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, अवॉइडेबल नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस। ऐसी चीज़ जिसको हम अगर अवॉइड करें, है ना, और जो हम ना यूज़ करें इन सब चीज़ों को, तो क्या होगा, वो डिजीज़ नहीं आएगी, है ना। और थोड़ा सा हम बच के अपने लाइफ स्टाइल से को अच्छे से रखेंगे तो ऐसी डिजीज़ से हम दूर रह सकते हैं। और अगर हम मेडिसिन ना लें और थोड़ा सा बॉडी को ठीक ढंग से रखें तो हम ऐसी डिजीज़ से बच सकते हैं और फिर ठीक हो सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी मेडिसिनल एप्लीकेशन की ज़रूरत या मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी डिजीज़ को हमने सूडो क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर में रखा। कैसी चीज़ें देखते हैं। एक्सपोजर टू अवॉइडेबल नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस, ऐसे एक्सपोजर जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, नॉक्सियस इन्फ्लुएंस जिसको अगर हम अवॉइड कर लें तो इस डिजीज से हम बच सकते हैं। कैसे कैसे? बाय इंडल्जेंस इन हैबिचुअल एक्सेस ऑफ ईटिंग, यानी कि ज़्यादा खाना खा लेना, है ना, ओवर ईटिंग कर लेना या ओवर ड्रिंकिंग कर लेना, कुछ भी पी लेना, और बहुत सारे काइंड्स ऑफ जो हेल्थ डिबाउचरीज हैं, हेल्थ डिस्ट्रॉइंग चीज़ों को हम लेते हैं अपने अंदर, उसके थ्रू भी जो है ये डिजीज़ डेवलप हो जाती है। डिजीज़ क्या है, नॉर्मली बॉडी में अल्टरेशंस आ जाते हैं। जब हम कुछ भी, जिस दिन हम बहुत ऑयली फैटी चीज़ें जैसे खा लेते हैं, है ना, या कहीं शादी पार्टी में गए, बहुत ज़्यादा हमने खाना खा लिया या बहुत हैवी फूड ले लिया, हैवी ड्रिंक ले लिया, है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत से जो टी पीते हैं, चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा टी ड्रिंकर्स जो टी ज़्यादा ले लें, है ना, कुछ भी ड्रिंक ज़्यादा कर लें या कुछ भी चीज़ ज़्यादा खा लें, तो उससे जो डिजीज़ हमारा जो अपसेट हो जाता है, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, है ना, अगर हम और या फिर हम फास्टिंग कर लें,
है ना, एक दिन की हम फास्टिंग कर लेंगे तो वो डिजीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमें किसी भी एक्स्ट्रा मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं है। ऐसी डिजीज़ क्या कहलाती हैं, सूडो क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती हैं। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, जैसे कि नॉट टू दोज डिजीज विच रिजल्ट फ्रॉम अनहेल्दी ड्वेलिंग्स, ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर प्रॉपर हवा धूप नहीं मिल रही है ना, अनहेल्दी ड्वेलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा सीलन भरी डैम मार्सी प्लेसेस हैं, बहुत ज़्यादा सीलन भरी जगह हैं, प्रॉपर अगर बॉडी में धूप नहीं लग रही है तो उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में डेवलप होंगे, प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं मिल रही है उसकी वजह से जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, और ह्यूमिड कंडीशन में बहुत ज़्यादा हम रह रहे हैं तो उसकी वजह से जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे, ये सारे मतलब कंटिन्यू बहुत दिनों तक लगातार अगर हमारा रहन सहन इसी तरह रहता है तो हमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं जिसे हम डिजीज़ का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम अपने उस रहने की जगह को अगर हम ठीक कर लें, है ना, थोड़ा सा अवॉइड करें इन सब चीज़ों को और प्रॉपर फ्रेश एयर में, फ्रेश धूप में, सनलाइट में और अच्छी जगह पर रहें तो हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ, इसी में आगे देते हैं कि डिजीज़ पिक्यूलियर टू इनहैबिटेंट ऑफ सेलर्स, जैसे कि सेलर्स क्या है कि बड़े-बड़े जहाज़ों में लोग जो है समुद्र पर यात्रा कर रहे हैं और उन्हें क्या होता है, पहले क्या होता था, अब तो लोग इकट्ठा इतना फूड लेकर के सी पर चलते हैं जहाज़ों पर, लेकिन पहले क्या होता था कि जो है बहुत दिनों तक पानी में रहते हैं और प्रॉपर फूड का अगर इंतज़ाम नहीं हो पाया तो उनको क्या है, प्रॉपर फ्रेश फूड नहीं मिल पाता है ना, सी फूड के ही भरोसे रह जाते हैं। तो ऐसी जगहों में क्या होता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, प्रॉपर फ्रेश फूड नहीं मिल पाएगा तो और भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसे जो है लोगों को होती हैं, तो उनसे भी हम क्या है, बच सकते हैं, है ना, अगर उनको ऐसी चीज़ों को हम क्या करें, अवॉइड करेंगे तो। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, हुँ। प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी हमारी बॉडी में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, नॉट टू दोज विच आर और बॉडी और माइंड का अगर ओवर टैक्स्ड है, हमें बहुत ज़्यादा हमने फिजिकली वर्क कर लिया तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, मसल पेन होने लगेगा और बहुत दिनों तक अगर लगातार करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कतें आने लगेंगी। इसी तरह से जो मेंटल एक्सर्शन हम बहुत ज़्यादा जब लगातार कंटिन्यूड बहुत दिनों तक लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, प्रॉपर नींद ना आना, है ना, तो ये सब चीज़ों से अगर हम बचाव करें, हाँ, और प्रॉपर जो है अपने एक रूटीन वर्क करें तो हमें क्या है, बिना मेडिसिन के भी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और प्रॉपर हेल्दी रह सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, क्या है, माइंड और कंटिन्यूड मॉर्टिफिकेशन एंड ट्रबल, है ना, बहुत ज़्यादा दिनों तक लगातार किसी के मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, मॉर्टिफिकेशन, दुख है, गुस्सा है ना, ये सब चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रही हैं तो भी वो डिजीज़ का कारण बन जाती हैं। अगर हम माइंड, है ना, अच्छे से अपने माइंड को ठीक रखें, शांत मन रखें, है ना, और क्या है, योगा करें और मेडिटेशन करें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। प्रोवाइडेड देयर इज़ नो अदर क्रॉनिक मियाज़म परवेडिंग द ऑर्गेनिज्म, ऐसी इन सारी चीज़ों में, है ना, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी कि बहुत ज़्यादा खा लेना, पी लेना या बॉडी बॉडी एक्सर्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा माइंड का एक्सर्शन हो जाना, बहुत ज़्यादा दिनों तक लगातार किसी बात पर दुखी रहना, है ना, या बहुत अनहेल्दी लिविंग स्टाइल होना, लाइफ स्टाइल होना, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। और इनसे जो डिजीज़ होती है उनके पीछे कोई मियाज़ कॉज़ नहीं है ना? किसी मियाज़ इसके पीछे नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों से बचें तो हम ऐसे ही ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए जिन डिज़ीज़ में कोई मियाज़ कॉज़ नहीं होगा, उनको सर ने क्या रखा, सूडो क्रोनिक डिज़ीज़ के अंदर में रखा। है ना? इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगातार कंटिन्यूड काफ़ी दिनों से है, तो वहाँ पर हमें कभी-कभी
सूडो क्रॉनिक डिजीज में भी क्या मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे लॉन्ग मॉडिफिकेशन अगर है ना, ओवर टैक्स माइंड का बहुत ज़्यादा दिनों तक ओवर एक्सर्शन हुआ है, तो वहाँ पर हमें एक्यूट मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और अगर हम ऐसे ही अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम ठीक रह सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ भी जाती है मेडिसिन की। तो इसी तरह से हनीमन सर यहाँ पर यही कहते हैं कि ये अनहेल्दी कंडीशंस लाइक द अबव विल वैनिश ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। अगर इन अनहेल्दी कंडीशंस को हम ठीक कर लें, है ना, हटा दें, तो क्या होगा कि हम इम्प्रूव कर लें अपने मोड ऑफ लिविंग को, दे डू नॉट डिजर्व द नेम ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अगर हम अपने लिविंग स्टाइल को ही चेंज कर लें और इन सब चीज़ों से बच जाएं, तो क्या होगा कि हम क्या होंगे, फिर से हेल्दी हो जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी डिजीज़ को हनीमन सर ने क्या कहा, सूडो क्रॉनिक डिजीज़, जहाँ पर किसी क्या है कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और हम अपने आप अगर अब कुछ चीज़ों में सुधार कर लें, अपने इन्वायरमेंट में, अपने लिविंग स्टाइल में, अपने खाने पीने की चीज़ों में, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये कहने को तो बहुत छोटा एफर्ट्सम था और छोटी सी बात थी, लेकिन यहाँ पर हैनीमैन सर ने एकदम कहते नहीं है, गागर में सागर भर दिया है कि ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते इन सब चीज़ों को, और क्या रहते हैं, डिजीज़ ग्रस्त रहते हैं, और हम बहुत बड़ी बीमारी समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कोई बीमारी नहीं है। हैनीमैन सर ने साफ साफ लिख दिया है कि ये कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरों को भी, अपने पेशेंट्स को भी इन सब चीज़ों से अवेयर करें, है ना, कि क्या लाइफ स्टाइल, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम देखते हैं कि वो किसी मियाज़ के कारण बीमार नहीं है, इन तरह से अनहेल्दी ड्वेलिंग्स हैं उसके अंदर, तो हम एक कोशिश कर सकते हैं कि उसे इस चीज़ को समझा सकें कि किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपनी चीज़ों को ठीक करके, बिना मेडिसिन के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा एफोर्जम नंबर 77, जिसमें हैरीमैन सर ने सूडो क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बताया। नेक्स्ट एफोर्जम में मिलेंगे हम क्रॉनिक डिजीज़ के साथ 78 एफोर्जम में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, होम्योपैथी पढ़ते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।